हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राज कॉमिक्स में जादूगर सीरीज। और जादूगर सीरीज की पहली कॉमिक्स है इंसाफ का खुदा, जो कि चैनल पे अपलोड है। इसी सीरीज की दूसरी कॉमिक्स है खूनी ब्रिगेड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देश में जगह जगह ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे थे। एक्सीडेंट करवा रहा था जंग बहादुर सिंह। इन नृशंस हत्याकांडों ने समाज, पुलिस व शासनकर्ताओं को हिलाकर रख दिया। या! ओए! जंग बहादुर के इशारे पर यह खून खराबा करवा रहे थे मैक, जोहान, जिंगारो और रेडी। ऐसे में जाने कहां से एकाएक ही प्रकट हुए जादूगर और तूफान। इंसाफ के खुदा का दूसरा नाम है जादूगर। तूफान न किसी जानवर का नाम है न इंसान का। तूफान तो बस तूफान है। फिर तूफान ने मचा दिया तूफान। और जादूगर के जादू ने किया जादुई करिश्मा। रहमत, मेरी गन तो बिल्कुल पिघल गई। मेरी भी। ई उत्तर भारत में जंग बहादुर की सूनी खूनी ब्रिगेडों का मुख्य संचालक था मैक। वह भी जादूगर के जादू से बच ना सका। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम। मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े कैसे हो रहा है। यहां तक आपने पढ़ा प्रस्तुत चित्रकला के प्रथम भाग इंसाफ का खुदा में। अब आगे। अब बच गए थे जोहान। मैं जादूगर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राज टाइम्स। उत्तर भारत में खूनी ब्रिगेडों का मुख्य संचालक गिरफ्तार। उसके साथ ही दर्जनों खूनी ब्रिगेडों के सरगने व खूनी गिरफ्तार। जिंगारो, हा 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 हा, मैं जादूगर को अपने इन पंजों से ही फाड़ डालूंगा। और रेडी, आ आई एम रेडी। मुझसे जादूगर किसी भी सूरत में नहीं बच सकेगा। उधर पश्चिम भारत के एक महानगर में खुफिया विभाग के अधिकारियों की एक आपातकालीन मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में विशेष रूप से उपस्थित था जादूगर। तुम सचमुच जादूगर हो। उत्तर भारत से खूनी ब्रिगेडों का सफाया करवा के मैक को गिरफ्तार करवा के तुमने अपनी क्षमताओं का सही प्रदर्शन भी कर दिया है। फिर भी हम चाहेंगे कि इस मिशन पर आगे काम करते हुए तुम अपनी सुरक्षा का भार हमें ही उठाने दो। मगर मेरा बॉडीगार्ड हमेशा मेरे साथ रहता है। मेरी सुरक्षा की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। देशभक्तों की सरजमी पर ही तो देशद्रोही व गद्दार भी बसते हैं। आओ बजरंग, क्या खबर लाए हो। ग्रेट जोहान, सुना है आपको जादूगर की तलाश है। कोई खबर लाए हो उसकी। हाँ, आप ही के होटल में 5वें माले पर कमरा नंबर 502 में ठहरा हुआ है। जे होटल में जादूगर, उसकी मौत ले आई उसे यहाँ। थोड़ी देर बाद खट खट खट, दरवाजा खोला है, भीतर आ जाओ। जोहान खुद नहीं आया हमारे स्वागत के लिए। तेरे लिए तो अटापटू ही बहुत है। ई! तुम कौन हो। जादूगर कहाँ है। मैं यहाँ हूँ। कमरा नंबर 501 में मेरा एक दोस्त है। उसी से मिलने गया था। दीवार से आर पार होकर। और हाँ, तुम लोग शायद मुझे बांधने के लिए रस्सी लाए हो, मगर ये रस्सी तो तुम सबको बांधने वाली है। अरे ओ, जादूगर का शक्तिशाली सम्मोहिनी जादू। आधे घंटे बाद। जिग जैग, अटापटू आधा घंटे पहले कमरा नंबर 502 में गया था जादूगर को पकड़ कर लाने के लिए। फिर जरा ही देर बाद, बॉस, अटापटू और उसके साथ गए सैनिक हॉल में गाना गा रहे हैं। जादूगर के शक्तिशाली सम्मोहिनी जादू के प्रताप से सब स्वयं को एक ही रस्सी से बंधा समझ रहे थे, जबकि वास्तविकता थी हरे रामा हरे कृष्णा। लगता है ये पागल हो गए हैं। कहीं ये उसी जादूगर की जादूगरी तो नहीं है। बहुत चर्चे सुन रहा हूँ उस जादूगर के। चलो जिगजैग, देखे चलकर कौन है ये जादूगर। आश्चर्यजनक रूप से कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। एक दीवार से स्टैचू की तरह सटा खड़ा था जादूगर। प्रति सेकंड एक चाकू की रफ्तार से एक के बाद एक 10 चाकू जादूगर के इर्द गिर्द जा लगे। खचाक! इनमें से कोई भी एक चाकू तुम्हारे बदन में झरोका बना सकता था। तुम्हारा निशाना चूकने का मुझे अफसोस है। लो, ये चाकू मैं खुद अपने मार लेता। अरे अरे, पागल हुए हो, मरोगे। मेरा हर चाकू पोटेशियम साइनाइड जहर बुझाए। तभी। ये नहीं मरेगा, क्योंकि ये तो रबड़ का पुतला है। तुम्हारा शिकार तो मैं हूं जोहान। मगर मुझे तुम लोग मार नहीं सकोगे। बना सकते हो तो बनाओ निशाना। जिगजैग, मेरे सेक्रेटरी से मालूम करो। आज सवेरे मैंने शराब तो नहीं पी थी। नहीं पी बॉस। आज संडे है और संडे को आप कभी शराब नहीं पीते। फिर फिर मुझे एक आदमी के पास पांच क्यों नजर आ रहे हैं। पांच नहीं, छह हैं बॉस। और मेरे रिवॉल्वर में गोलियां भी छह ही हैं। जादूगर का शक्तिशाली सम्मोहिनी जादू। क्या बात है। एक के हाथ में फूल, दूसरे के हाथ में कांटे। क्या इन फूल और कांटों से मेरा शिकार करोगे जोहान। आए, मेरा चाकू फूल बन गया। उफ, उफ, ये कांटे। अब तुम लोग सिर नीचे पैर ऊपर करके सीढ़ियों तक तो चलो। अगले ही पल, अरे अरे, ये क्या, मेरा सिर नीचे कैसे हो गया।
और पैरों पर मेरा भी हाल आप सरी का है बॉस। जादूगर के जादू से बधे हुए सीढ़ियों तक पहुंच गए। अगर तुम ये बता दो कि सुमित्रा देवी कहाँ है तो इन सीढ़ियों पर लुढ़कने से बच जाओगे। मुझे नहीं मालूम सच। पांचवी मंजिल से लुढ़कते लुढ़कते जब वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए सामने ही मौजूद थे स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारी। जिस समय पश्चिम भारत में खूनी ब्रिगेडों का संचालन करने वाले जौहान को गिरफ्तार किया जा रहा था, ठीक उसी समय दक्षिण भारत के एक शहर में मुख्य चौक पर ई मम्मी आ बचाओ। जादूगर के शक्तिशाली सम्मोहन ने जोहान को पुलिस व खुफिया अधिकारियों के सामने सब कुछ बकने पर मजबूर कर दिया और पश्चिम भारत से आतंकवादी खूनी ब्रिगेडों का सफाया। जे होटल का मैनेजर गिरफ्तार। दक्षिण भारत में आतंकवादियों ने 50 निरीह लोगों की हत्याएं की। जादूगर स्वयं चल दिया दक्षिण की ओर। वक्त बहुत कम है। दक्षिण में खूनी ब्रिगेडों ने बेहद खून खराबा मचा रखा है, मगर अब वह खूनी खेल अधिक समय तक नहीं चलने दूंगा मैं। कुछ सोच रहे हैं आप? हाँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप कोई जादूगर हैं? नहीं, एक डॉक्टर हूं मैं। अपोलो हॉस्पिटल में सर्विस के लिए जा रहा हूँ। और आप? तभी अभी अभी सूचना मिली है, जहाज में सवार किसी यात्री के पास बम है। प्लेन को विशेष सिक्योरिटी स्टाफ सभी यात्रियों की तलाशी लेगा। यात्रीगण तलाशी देने के लिए तैयार रहें। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। यदि बम फट गया तो? जो बम लिए सफर कर रहा है वह भी मारा जाएगा। हम सब मारे जाएंगे। नहीं मारे जाएंगे। बम मेरे पास है और उसे तुमने मेरी जेब में सरकाया है। प्लेन की सुरक्षा के लिए प्लेन में तैनात विशेष सुरक्षा अधिकारी बारी बारी से सभी यात्रियों की तलाशी लेते रहे। आखिरकार जादूगर की भी तलाशी ली गई, मगर उसके पास से कुछ नहीं मिला। बम बम कहाँ गया? वह तो तुम्हारे पास होना चाहिए था। मगर नहीं है, शायद हवा में उड़ गया। शायद हवा में उड़ गया है कहीं। तुम जरूर कोई जादूगर हो। मान लिया हूं, मगर तुम कौन हो? तभी हमें खेद है, बम किसी के पास नहीं मिला। शायद हमें झूठी खबर मिली थी। अरे, बम मगर मेरी जेब में कैसे आ गया? ओह, ये तो बिल्कुल बेकार है। किसी एक्सपर्ट ने इसे बेकार नकारा कर दिया है। जरूर ये किसी यात्री ने आपकी जेब में सरकाया होगा। आखिरकार हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतरा। तुमने बताया नहीं तुम कौन हो? जादूगर हो तो खुद ही जान लो। खुद तो जान चुका हूँ सुंदरी, अब तू ही मुझे पहचाएगी जंगारों तक। मैंने बताया ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई जादूगर नहीं। मगर मैं तो जादूगर नहीं हूँ। लोग मेरी मुस्कान से ही पागल हो जाते हैं। गनीमत है मैं बच गया हूँ। थोड़ी देर बाद उस नीली कार का पीछा करना सरदार जी। की गल्ला बादशाह, कोई इश्क विश्क का मामला है क्या? नहीं, वह लड़की किसी आतंकवादी गिरोह की मेंबर है और मैं खुफिया विभाग का जासूस हूँ। नीली कार में एलिजा। बॉस, एक टैक्सी मेरा पीछा कर रही है, शायद उसमें वही है जादूगर। आने दो उसे। जिंगारों की खूनी ब्रिगेड उसके स्वागत के लिए तैयार है। मगर वह बच कैसे गया? उधर टैक्सी में। सरदार जी, लगता है आतंकवादियों में घेरने की फिराक में। आपको डर तो नहीं लग रहा? अजीम मर गए डरने वाले देश की खातिर सड्डी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं बादशाह। वह कई एकड़ जमीन पर शानदार फार्म हाउस था, जिसके घने पेड़ों के बीच जिंगारों की शानदार हवेली तक जाने का रास्ता था। अब उस रास्ते पर मौजूद थे खूनी ब्रिगेडों के अनगिनत हत्यारे। बाहर आओ। बाहर आए, मगर दो नहीं, तीन व्यक्ति। अरे भाई, मुझे तो जाने दो। मैंने जरा दूर के लिए लिफ्ट ली ली, आग लग गई तो यहीं तक आ गया। बादशाह, ये कौन है? दोस्त। मगर ये साडी टैक्सी विच कब आ गया? हमने तो देखा नहीं। धैर्य रखो, जल्दी सब जान जाओगे। हवेली के निकट अचानक जादूगर, सिर झुकाकर अंदर प्रवेश करो। ये नहीं हो सकता। हाँ, हम अपने सिर ही दे देते हैं। अगले ही पल, लो, ये रख लो। इसे झुका लो, हिला लो, डुला लो, चाहो तो ड्राइंग रूम में सजा लो। नहीं नहीं, ये जो मैं देख रहा हूँ झूठ है, धोखा है। तुम्हारे बारे में अब तक मुझे जो जानकारी मिली थी, तुम्हें छोड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। तुम अपने भगवान, खुदा या गॉड जिसे चाहो याद कर लो, फिर तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। जिंगारों का इशारा पाते ही वहां मौजूद बहुत से खूनी राइफलधारियों ने राइफलें गरज उठी। टट 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 टट। मगर जादूगर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर धड़ पर रख लिया। सरदार, ड्राइवर और जादूगर जैसे बूढ़े के सिर भी अपने अपने धड़ों से जुड़ गए। और फिर मुझ पर सब गोलियां बेकार है जंगारो, मैं तो रबड़ का पुतला हूँ। ये झूठ बोलता है बॉस। हवाई जहाज पर इसी ने मेरे साथ यात्रा की थी। ये जादूगर है। जादूगर, तेरा जादू मुझ पर नहीं चलेगा। रबड़ का पुतला भला इंसानों की तरह बातचीत कैसे कर सकता है? जादूगर के बिल्ली, चूहे, पेड़ पौधे, पत्ते और दीवारें भी इंसानों की तरह बातचीत करती है जिंगारो। यकीन ना हो तो सुनो। रबड़ का पुतला सही कह रहा है जिंगारो। तू रबड़ का पुतला हो या जादूगर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे अपने इन पंजों से फाड़ डालूंगा। हा 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 हा। अरे, तेरा पेट तो बिल्कुल खाली है। इसमें ना तो हड्डी और आते हैं, ना ही खून।
जिंगारों ने जादूगर के पुतले को दीवार पर फेंक मारा। और तू तो सचमुच रबड़ का पुतला नहीं है। तेरा फटा हुआ पेट भी फिर से जुड़ गया। पर तू यदि रबड़ का पुतला है तो जादूगर कौन है? जादूगर मैं हूँ जिंगारो। मगर मुझे तू नहीं मार सकता। तेरी खूनी ब्रिगेड के सारे खूनी पत्थर के हो गए और तू मेरे सामने चूहे सा होता जा रहा है। फचाक! अब मैं गायब हो रहा हूँ जिंगारो। असली जादूगर तेरी चटनी बनाने के लिए आ गया है। अब बोल, तुझे चींटी की तरह मसल दूं या विटामिन की गोली समझ के निगल जाऊं? नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। कहाँ जाएगा जिंगारो? बोल, फूंक मारकर तुझे वहीं भेज दूंगा। क्यों ना फूंक मारकर तुझे प्रशांत सागर में फेंक दूं? नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। गनीमत है मैं बचपन में क्रिकेट बहुत खेला करता था, वरना कैच मिस हो गई होती। तो तू गया था काम से। तुम यहाँ से चले जाओ जादूगर, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। ओहो, इतने रुपए? इतने रुपए रखने की तो मेरे पास जगह भी नहीं होगी। चलो, तुम मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या? तुम्हारे बॉस जंग बहादुर की पत्नी सुमित्रा देवी कहाँ है? सुमित्रा देवी का पता तो सिर्फ रेडी बता सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जादूगर का शक्तिशाली सा मोहिनी जादू। हाय, मैं मर गया। मेरे हाथ पांव टूट गए, सिर फट गया। सच्चाई ये थी। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरा सिर फट गया। आए आए। मेरे को क्या नींद लग गई थी? मैं कोई सपना देख रहा था? तुम्हें कुछ नहीं हुआ सरदार जी। यहाँ पर मौजूद सभी लोग शायद पागल हो गए। अब तुम पुलिस को फोन कर दो। यहाँ मौजूद हत्यारे आतंकवादी अपने अपने गिरोह को गुनाहों को कबूल करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। ये लो अपने किराए के पैसे। मेरा ख्याल है कम नहीं होंगे। और आप कहाँ जा रहे हो बादशाह? अरे गया गया, दीवार के आर पार निकल गया। मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये खुफिया जासूस था या कोई जादूगर? जादूगर जादूगर जादूगर। मैग जुहान और जिंगारो सब अपनी खूनी ब्रिगेडों सहित तेरे शिकार हो गए। अब तू जरूर मेरे पास आएगा जादूगर। और यहाँ जब तू आएगा तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। आई एम रेडी। मुझे तेरा इंतजार है जादूगर। दाया बाया। यस बॉस। यस बॉस। मुझे आज ही इस जादूगर के बारे में सारी खबर चाहिए। कौन है ये, कहाँ से आया है, वगैरह वगैरह जो भी तुम मालूम कर सको। और मेरी अपनी ब्रिगेड के चीफ पावर सिंह को फौरन मेरे पास भेजो। पूर्वी भारत में खूनी ब्रिगेडों का मुख्य संचालक रेडी परेशान था। थोड़ी देर बाद पावर सिंह हाजिर है बॉस, हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है? रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और सभी सड़क मार्गों पर अपनी निगरानी में डालो। जादूगर के शहर में प्रवेश के साथ ही मुझे इसकी खबर मिलनी चाहिए। यह सब हो जाएगा बॉस, कुछ और? हाँ, हर तरफ कत्लेआम मचा दो। सड़कों पर, सिनेमा हॉलों, पार्कों में, बसों में, ट्रेनों में। अपनी सभी खूनी ब्रिगेडों को एक साथ अटैक पर लगा दो। पूर्वी भारत में ही नहीं, सारे देश में तहलका समझ जाए, ऐसा कहर चारों ओर बरपा दो। कल के अखबार में आप यह सब कुछ पढ़ सकेंगे बॉस। आई एम रेडी। मैं तेरा ऐसा खौफनाक स्वागत करूंगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी जादूगर। ठीक उसी समय। क्या लेंगे सर? चाय या कॉफी या कोई कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड कॉफी। जादूगर तो रेड्डी की उम्मीद से पहले वहां पहुंच गया था। और जिस समय जादूगर इत्मीनान से ठंडी कॉफी पी रहा था, उस रेस्टोरेंट से कुछ ही दूरी पर आग बरस रही थी। रट 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 रट। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को पता चला, मगर देर से। कत्लेआम हो गया। पता चलते ही रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। और फिर बिजली सी भर गई जादूगर के बदन में। नहीं, अब और कत्लेआम नहीं हो सकता। मगर वह जो हो चुका था वह तो हो चुका था। हत्यारों की खूनी ब्रिगेड चारों ओर आग बरसाकर, खून बहाकर वहां से गायब हो गई थी। उफ, इतना नरसंहार, इतना कत्लेआम मचाने के बाद अब तू दुनिया के किस कोने में छुपेगा रेड्डी? आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें जादूगर सीरीज का आगामी कॉमिक्स, कत्ले आम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जादूगर सीरीज की अगली कॉमिक्स कत्ले आम में। तब तक के लिए धन्यवाद।